ये भाव होना चाहिए प्रेयर का, वो तो इनको याद रहेगा नहीं। अरे वाह यार, एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन आए हैं हमारे साथ। जी सुभाष जी आए हैं। सुभाष जी नमस्ते। नहीं, सुभाष जी से क्या बात करोगे, फिर से आज 9 घंटे की स्ट्रीम करनी है क्या? जिस आदमी को 9 घंटे में नहीं, जिस आदमी को 9 घंटे में आप नहीं प्रत्युत्तर कर, मतलब जिस आदमी का 9 घंटे में संतुष्टिजनक प्रत्युत्तर ना हो पाया, जिससे भी संवाद नहीं हो पाया, और ये आदमी डिबेट में आए और डिबेट में बात करने के बाद अब अपने चेलों से कमेंट में गालियां लिखवा रहे हैं। और इनके 2 चेले हैं, एक तो वो दोनों अलग अलग आईडी से मुझे गाली लिख के ईमेल करते हैं, तो क्या मैं इनसे बात करके गालियां सुनूं? जिस आदमी को बात करने का ढंग नहीं है, जिनके शिष्यों को बात करने का ढंग नहीं है, ये आके यहाँ पर इतनी मृदु मृदु बात करते हैं और पीठ पीछे गालियां दिलवाते हैं। अब यही काम रह गया है। हाँ भाई चौहान जी, जरा मुझे बताएंगे सर कि आपसे उस दिन जो हमारी चर्चा हुई। जी हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपसे उस दिन जो हाँ, उस दिन जो आपसे चर्चा हुई थी, तो चर्चा के बाद से जब आप चले गए तो आपके ये दोनों जो शिष्य हैं, ये दोनों शिष्य मुझे गालियां क्यों दे रहे हैं? ये तो आपको ही पता होगा, फिर आपको कुछ लिख के गालियां दे रहे होंगे वो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि गालियां क्यों, आपके शिष्य क्यों गालियां दे रहे हैं? तो उनसे आप पूछ भी सकते हो ना, जहाँ पे वो गालियां देते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो। यानी कि उनके द्वारा दी गई गालियों का आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मेरे को तो नहीं पता आपने उन्होंने क्या गाली दी, क्यों दी। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं दी होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने क्यों दी। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि गालियां क्यों दिलवा रहे हैं? नहीं तो गालियां क्यों दिलवा रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। जब आपके ही शिष्य हैं, आपके ही टीम के लोग हैं, सुनिए, जब आपके ही टीम के लोग हैं, आपके ही लोग हैं, तो आप यहाँ आकर हमसे बहस करो और फिर पीठ पीछे जाके गालियां दिलवाओ, तो ऐसे बहस होती है क्या? देखो, इल्जाम मत लगाओ, गालियां मैं नहीं दिलवा रहा हूँ। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है आपके इल्जाम। आपका नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के आपकी बात रखते हुए मुझे गाली दी गई है कि वो आए थे, तुमने उनके बात पर तुमने उनकी बात नहीं मानी, तुमने उनकी बात को ऐसे नहीं लिया, तुमने उनकी बात को वैसे नहीं लिया, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फला हो, तुम ढिकना हो, ये बात मुझे लिख के भेजी गई है। मेरी बात सुनिए, क्या उन्होंने ये बोला आपकी बात हम तब सुनेंगे ना, पहले मुझे गाली, आपकी बात नहीं सुनूंगा सर। हमारे पास रोज 9 घंटे का टाइम नहीं होता फालतू, ठीक है? मुझे ये बताओ कि आपने गाली हाँ क्यों दिलवाई है? जब आपके टीम के लोग हैं तो आप बताओ ना क्यों। हाँ बताओ बताओ, मेरी बात सुनो, गाली देने का कारण बताओ। उन्होंने ये बोला, हाँ मैं बोल रहा हूँ, क्या उन्होंने ये बोला कि सुभाष ने गाली देने को बोला है? अच्छा, जवाब दीजिए। नहीं पहले हाँ या ना बोलिए। फिर तो नहीं, अगर फिर नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। आपने ये तो जरूर बोला था ना कि वो आपकी टीम के लोग हैं। मेरी टीम के लोग हैं, बराबर है ना? तो आपके टीम के लोग हैं, तो आपके ये देखिए क्या है, इनके टीम के व्यक्ति भाई साहब लिखते हैं एक आके हमसे लिखता है कि तुमने ये जो है, तुमको ये पुरुष सूक्त पर तुम मेरे से फिर से आके बात कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और तुम ये हो, और उसने मेरी क्लिप भी डाली हुई छोटी सी गाली देते हो वीडियो अपने, मेरे ही उसी स्ट्रीम का एक हिस्सा डाल के अपने चैनल पे गलत अर्थों में उसने ये लिखा है कि तुम वहां पर तुम मेरे से आके डिबेट कर लो, ये कर लो। आपके संज्ञान में तो ऐसा है कि नहीं? वो आपके संज्ञान में नहीं होगा। आप ये बोले कि आपके संज्ञान में नहीं है तो मैं मानूं, लेकिन अगर आपके संज्ञान में है फिर भी अगर आप इस चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ले रहे और मुंह उठा के यहाँ चले आ रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। हमने उसके बाद से आपके पीठ पीछे एक शब्द कहीं न लिखा सर। उस डिबेट के बाद से हमने आपके पीठ पीछे न एक शब्द लिखा, न आपके ऊपर एक शब्द किसी स्ट्रीम में चर्चा की। लेकिन जब स्ट्रीम समाप्त हो गई तो अब यही काम है, आप इतने जीनियस अपने आप को बन रहे हैं कि आप सारे चैनल पर जाएंगे, उनसे बात विवाद करेंगे, आपकी बात नहीं पूरी हो पाएगी तो आप अपने टीम के लोगों से, ध्यान रखना दर्शकों, उन टीम के लोगों से जो अपने आप को वाल्मीकि लिखते हैं, जो अपने आप को दलित लिखते हैं, क्योंकि इनको मालूम है उनसे गाली दिलवाऊंगा तो ये प्रत्युत्तर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भाई साहब ऐसे लोगों को अपनी टीम में इकट्ठा करके रखे हैं जिनसे ये सबको गाली दिलवाएंगे, ओबीसी को गाली दिलवाएंगे, ब्राह्मण को गाली दिलवाएंगे।
ये काम है इनका, इतने महान आदमी है और आते हैं हमसे पुरुष सूक्त पर चर्चा करने के लिए। अपने इनके ही टीम बोलो के, तो हमारी मेरी भी भी टीम सुनो। में लोग हैं, नहीं हमारे टीम में लोग हैं, हमारे टीम के लोग क्यों नहीं आपको मिल करके गाली लिख रहे हैं? आपने तो कैसी टीम मेरे बनाई को है एक बात गालीबाजों की? मेरी एक बात बताओ, हाँ, उन्होंने गाली सीधे गाली ही लिखी या कोई सवाल भी पूछा है या गाली का कारण तो भी पूछा सवाल है? पूछते ना कि सवाल में गाली लिखते हैं, ये क्या बात हो गई कि एक उन्होंने बात, सीधे गाली लिखी है, सवाल पूछा है? सवाल की तरह पूछते हैं, गाली देके सवाल पूछते हैं जी? नहीं, उन्होंने मेरे को बोला है पहले पहले गाली नहीं लिखी, उन्होंने पहले सवाल पूछा है, आपने जवाब बाद नहीं में तो दिया गाली हमने होगा गाली लिखने तो से लिखी क्या थी फिर इधर डाला? से? आपको, उनसे स्क्रीनशॉट मांगो, पूछो कि हमारी तरफ से गाली लिखी गई है उनको। देखो मैं अभी अपने डॉग के साथ रोड पे हूँ, हाँ, तो मैं अपने तो डॉग के बस साथ रहो सर, आप अपने डॉग के साथ रहो, सुनो इधर मेरी मत बात, आना दोबारा। हमें गाली हमको गालीबाजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? हम तो ये समझ रहे थे कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, सुलझे हुए हो, तुम्हारी बात हो सकती है, लेकिन गालीबाजों से हम बात नहीं कर सकते सब। अगर आपका यही काम है कि आप एक अलग टैग लगाकर सारे चैनल पर जाकर के बातचीत करोगे और आपकी बात नहीं पूरी हो पाएगी तो फिर आप अपने लोगों को छोड़ करके गाली दिलवाओगे, तो वो काम हमसे नहीं हो पाएगा भाई। अभी हम फिर आपसे बात करेंगे, फिर आप कल गाली दिलवाओगे, फायदा क्या है? हम गाली सुनने के लिए बैठे हैं? क्यों ऐसे लोगों से बात करें जो पीठ पीछे गाली देते हैं? अगर प्रश्न चल करना ये था बताओ उसके गाली बाद में तो प्रश्न करते ना, गाली क्यों चल दी? ये बताओ गाली सुनाने के लिए बैठे हो? चल ये क्या बताओ चीज? गाली सुनाने के लिए बैठे हो? आप क्या गाली सुनाने के लिए बैठे हो? आपको गाली सुनाई गई है आप तो जो बताइए कहाँ गाली सुनाई गई? बिल्कुल गाली हाँ सुनाई जरा गई उस दिन, बताइए। वो तो मैं, उन्होंने नहीं, कुछ चलिए फिर प्रमाण से दिए रिकॉर्ड कर होंगे। लेते हैं, फिर से चला देते हैं सर, वही स्ट्रीम चला देता हूँ फिर से। आपको कौन सी, मैंने क्या आपको माँ बहन की गाली दी? ठीक है, ऐसा कोई गाली दिया? आपको हरामखोर बोला, आपको नीच बोला, आपको 2 बाप का बोला, 4 बाप का बोला, ऐसा बोला मैंने? बिल्कुल नीच बोला आपने। तो हमने अगर आपको 2 आपको बाप का, प्रमाण 4 दिए, बाप का बोला? माँ बहन को शामिल किया? माँ बहन को शामिल किया हमने? माँ बहन को आपकी माँ तो बहन को पता बीच नहीं में लाए किसने थे हम? नहीं, एक बात बताओ, आप जिस हिसाब से मेरे से बात किए थे वो तो तरीका ठीक नहीं था। आपका आप तरीका मेरे को बहुत ठीक बोले, था, आपका तरीका नहीं मैंने ठीक तो था। आपका अगर मेरा तरीका ठीक नहीं था आप निकल के चले जाते। आपका तरीका ठीक नहीं था, हम निकल के चले जाते। क्या कर रहे थे वहां पे? जब बुरा लग रहा तो रहे क्यों? बात चले जाते। मैं हाथ पकड़ के थोड़े बैठाया था बात आपको, कर रहा तो था। चले जाते ना। अगर आपको ये लग रहा था कि मेरी भाषा सही नहीं है या मैं आपकी सही बात नहीं कर रहा हूँ तो आप चले जाते। नहीं, आप मेरे छोटे भाई हो, आपको थोड़ा समझाना भी है ना मेरे को। अच्छा, आप हमको समझाओगे गाली देके? इसका मैं मतलब ये आपका अपने बड़ा घर भाई में होने के अपने से, यानी कि इनके घर में जो भी इनसे छोटे हैं, ये भाई साहब सबको गाली देके समझाते हैं। वाह भाई वाह, वाह चौहान जी वाह, मजा आ गया। बाद मैंने गाली दी आपको? मतलब 4 बार गाली दो अभी फिर तो आप कह समझाओ रहे हो ऐसा? कि अब मेरा काम है, दिलवाते हो ना? नहीं, क्यों मैं नहीं दिलवाते हो? दिलवाता, आपको मालूम मैं तो नहीं है दिलवाता। जब आपने कुछ आपकी किया होगा टीम मेरे के को लोग मालूम है। हैं, सुना, जब आपकी टीम के एक लोग मिनट हैं, सुनो। जब आपकी टीम के लोग हैं, आपने कहा वो हमारी टीम के लोग हैं। आपने खुद कहा था उस दिन कि हमारी एक टीम है और हमारी टीम इस दिशा में कार्य कर रही है। अब आपकी टीम ऐसी है कि आप एक इनोसेंट, सुलझे हुए, बड़े ईमानदार, बड़े भोले भाले बन के जाते हो स्ट्रीम में। आपकी बात जब पूरी नहीं हो पाती तो फिर आप अपने दो, एक वाल्मीकि भाई को लगा देते हो, दलित भाई को लगा, हाँ भाई तुम लोग खूब गालियां दो, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई ओबीसी होगा, कोई अन्य होगा तो प्रत्युत्तर तो करेगा नहीं। आप लोग गाली देके निकल लोगे, आपका पलड़ा हमेशा ऊपर रहेगा। तो भाई गालीबाजी करनी है ना चौहान जी, बहुत टाइम है, जाइए गालीबाजी करिए, जहां जाना है, यहाँ मत आया करिएगा, ठीक है ना? हमारा गालीबाजी से कोई संबंध नहीं है, ना कोई बातचीत करनी है। मेरे भी सुनोगे? एक मिनट, क्यों सुनूं एक गालीबाज की बात? मैं गाली में कोई गाली एहसान नहीं कर रहे देता। हो आप मेरे पे? नहीं, एहसान कर रहे हो मेरे पे, मैं आपकी बात सुनूंगा? नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ ना। मैं किसने बोला आप मेरे बड़े भाई हो? पागल हूं मैं? मैं तो अरे भाई मानता हूँ। भाग फूटे हमारे, आप हमारे बड़े भाई नहीं हो सकते भैया। जो व्यक्ति मेरी माँ को, मेरी बहन को और मेरे माता पिता को गाली दिलवाएगा वो मेरा बड़ा भाई हो सकता है? मैंने गाली नहीं दिलवाई। मैं क्यों? हम कह रहे हैं जब आपके टीम के लोग गरिया रहे हैं तो हम किसका नाम लेंगे? नहीं,
अगर उनको उनसे बात करो आप, उन्होंने कुछ पूछा तो जवाब दो। अरे तो अच्छा पूछा सुभाष ना, जी, पूछने का मतलब गाली देना होता है? कोई गाली दे के पूछता है? बड़े बात मतलब देखिए कितनी नहीं, सुभाष जी एक लॉजिकल बार, तर्क ये दे रहे सुभाष जी हैं। एक ये एक कह एक, रहे हैं एक कि बात उन्होंने बताइए। कुछ पूछा होगा। अरे पूछा तो पूछते ना यार, गाली क्यों दी? ठीक है, उसमें उस दिन के प्रकरण में मेरे माँ बाप, मेरी या मेरी बहन की या मेरी किसी उनकी क्या इन्वॉल्व, उनकी क्या उस डिबेट में क्या चर्चा थी? अरे सुभाष जी कितने मैं बेशर्मों आपसे की ना तरह ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ पूछा। अरे पूछना होना चाहिए था ना सर, गरियाया क्यों? यही तो पूछ रहा हूँ। मेरा तो सबसे बड़ा आरोप यही कि गरियाया क्यों? नहीं सुभाष जी, उन्होंने मेरा एक आपसे एक दो बार प्रश्न है आराम कि से पूछा आपकी होगा। टीम, सुनिए सुनिए सुभाष जी, आपकी टीम के मेंबर हाँ, ये हरकतें कर रहे हैं, आपको नहीं पता है? मेरे को पता है। आपको पता है? पता भी है, फिर भी बंदे ने रोक टोक नहीं की उस पर, कोई रोक टोक नहीं, बल्कि नहीं इतना कुशवाहा ही जी, नहीं है। एक बार जानने दो मुझे, मुझे एक बार समझने दो। अच्छा सुभाष जी, हाँ आपके टीम के जी, मेंबर, आप जो कह रहे हैं आपके तथाकथित छोटे भाई को माता और बहन से संबंधित गाली दे रहे हैं, तो आपको इस पर कैसा लगा? माता और बहन का तो मेरे को नहीं पता कि उन्होंने ऐसी गाली दी है। मेरे को इतना पता है मतलब बात का सुनो। आपकी टीम के लोग आपको कुछ बताते नहीं है और कुछ भी करते रहते हैं, मतलब आप अच्छे लीडर नहीं है। पहले मेरी बात सुनो, लीडर नहीं हूँ मैं, थोड़ा देखो तो क्या उनका हो बड़ा फिर हूँ। आप पहले उनके बड़े भाई हो, तो आपके छोटे मेरी भाई बात आपके कंट्रोल के बाहर है, हाथ से निकल गए। मैं मेरी बात सुनो बेटा, एक मिनट, फिर कुछ नहीं पूछ लेना। अरे प्रभु, मेरा प्रश्न बहुत छोटा सा है, उसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आपने कहा आपको तो पता है, 30 फिर सेकंड मैंने कहा कि पूछो। वो गाली दे रहे हैं, फिर आप बोले आपको नहीं पता है। मतलब आपकी टीम में जो आपसे जूनियर यानी आपके कनिष्ठ है, वो कुछ भी कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। तो या तो आपके पीछे से वो कुछ और भी करते होंगे, आपकी शिक्षाओं में गड़बड़ है, या फिर आप जो है ना उनको ढंग से शिक्षा दे नहीं पाए। तो पहले एक आप काम मेरे को करिए, आप 30 उनसे सेकंड बात करके, सुनिए सुनिए सुनिए, हमसे बात करने से पहले अपने जो आपके खोटे सिक्के हैं उनसे बात कर लीजिए एक बार कि गालियां क्यों देते हैं। वो छोटे सिक्के नहीं। इनकी गालियां मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इनकी गालियां मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इनकी टीम पढ़ के के मत जो इनके सुनाइए, दिखा चेले दीजिए। चपाटे जो हैं, जो गालियां देते हैं। अरे नहीं नहीं, सुना देता हूँ। दिखाना भी आवश्यक होगा तो मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी मैं पढ़ के बता देता हूँ। इसने, इनका एक चेला है राकेश वाल्मीकि करके, नाम तो वही उन्होंने लिखा हुआ, उसी नाम से मुझे मेल भी किया था। भैया है कि नहीं आपके शिष्य राकेश वाल्मीकि जी? भैया हाँ, राकेश वाल्मीकि राकेश टीम वाल्मीकि जी लीडर। हैं कोई आपकी टीम में? हाँ है हाँ मेरी ठीक, टीम में। बहुत अच्छी बात। अब वो भाई साहब ने मुझे मेल किया। क्या मेल करते हैं? लिखते हैं कि राजेश कुशवाहा, तेरे व्यवहार ने सिद्ध कर दिया कि तू किसी इंसान की औलाद नहीं है, जानवर की औलाद है। ऐसा इन्होंने लिख के भिजवाया अपने भाई से। तू नीच खानदान का आदमी है, तेरे खून में नीचता है। आगे लिखते हैं, और युगांधर तू क्या बोल रहा था कि विश्वामित्र के बेटे कैसे शूद्र हो गए? सुभाष सर ने बताया था ना कि जन्मना जायते शूद्रा, सबका जन्म शूद्र रूप में होता है। तो वो शूद्र इतने, तो शूद्र रहे, इतना जानने में क्या दिक्कत थी? यानी कि इन्होंने कहा कि सुभाष सर जी ने जब दावा किया था कि भाई कि जन्मता जायते शूद्रा, यानी कि सभी शूद्र होते हैं, तो तुम लोगों ने ये माना क्यों नहीं? और हम लोगों ने नहीं माना, इसलिए ये गालियां देंगे। फिर लिखते हैं कि और तूने क्या झूठ गपूर पेल रहा था कि चांडाल ऋषि मतंग चांडाल से ब्राह्मण बन गया। सुभाष सर ने बोला था ना तुरंत, तू झूठ बोल रहा है। तू फिर बोल कि दिखाऊं प्रमाण। ये नीच खानदान के प्राणी राजेश कुशवाहा बीच में कूद गया। ये जानता था कि तू झूठ बोल रहा है, इसीलिए बात बदल कर तेरे को बचा लिया। तो युगांधर, अब मैं तुझे बोल रहा हूं, तूने झूठ बोला है। पहली बात तो वो ऋषि नहीं था, ये कह रहे हैं मतंग ऋषि नहीं थे, ठीक है? क्योंकि वो ऋषि नहीं था, क्योंकि जो ऋषि हो गया वो चांडाल नहीं रहता। दूसरी बात, मैं तुझे चुनौती देता हूं कि मातांग के ब्राह्मण बनने के प्रमाण दिखा। अगर तू अपने बाप का खून है और एक बाप का खून है, तो सिद्ध कर प्रमाण के साथ कि मातांग ब्राह्मण बन गया था। और अगर तेरी माँ ने तुझे किसी शब्द, देखना इन्होंने जाति सूचक शब्द यूज किया है, उस जाति का, जिस जाति का नाम लेना जाति सूचक है, कह रहे हैं कि तेरी माँ ने उनके साथ संबंध बनाए, तो तू पैदा हुआ है, तो तू झूठ बोल के निस्ता करेगा। और ये व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने क्या गाली दी। ये है इनके संस्कार, इनके टीम के मेंबर्स के संस्कार, इनके चेलों के संस्कार। कुछ बोलेंगे मालिक इस पर? यही सिखाते हैं आप लोग?
मतलब डिबेट में अगर आप नहीं बात कर पाएंगे, डिबेट में आपकी बात से कोई सहमत नहीं होगा, या डिबेट में आप जो अपनी बात करेंगे अगर उससे असहमति किसी की हो जाएगी तो फिर गाली दोगे उसको? ऐसे डिबेट की जाती है, ऐसे डिबेट की जाती है चौहान। बात करने दोगे क्या? करो ना, बताना क्यों गाली दिलवाया। हाँ सुन, आपने मेरे को बोला जब मेरी दूसरे की चैनल पे जाते हो तो उनकी बात करते हो, यहाँ पे आते हो तो हमारी बात करते हो, ये दोगलापन क्यों करते हो? दूसरी बात, आपने बोला तो कौन अमित सा- तिवारी नहीं के तो यहाँ कौन- मुसलमान बन के नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, सुनो, हाँ ठीक तो है। आपको स्पष्टीकरण करना चाहिए ना कि मैं मुसलमान बन के गया था तो कि नहीं गया था। मैंने वहां पर स्पष्ट नहीं किया कि मैंने अगर आपने कहा कि मैं नहीं गया, तो मैंने कहा कि एक आप ही के जैसे व्यक्ति जाते हैं, तो मैंने ये ब्लेम किया था ना कि एक आप ही के जैसे व्यक्ति जाते हैं, हो सकता है कि मेरे जानने में कंफ्यूजन हो गई हो। नहीं किया था, अभी बात को मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? खत्म कीजिए और पहले इसका प्रमाण दीजिए। नहीं किया था, इसी बात को अभी खत्म कीजिए, ये प्रमाण चलो पहले दीजिए, फिर हम बात करें। अच्छा अब अपना नहीं, मुझे गाली दिलवाओ तुम और हम क्या आपको प्रमाण हर चाहिए बात इनको? अच्छा इसीलिए आप मुझे गाली दिलवाए। एक मिनट, इसीलिए आप मुझे गाली दिलवाए? आप मेरे को दूसरे इल्जाम क्यों लगाओगे? इसीलिए आपने अगर गाली हम आपसे दिलवाया? यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, इसीलिए आपने गाली दिलवाया? अगर मैंने ये बात बोल ही दिया कि आप दूसरे के चैनल पर दूसरे की तरह हमारे चैनल पर हमारी तरह बात करते हैं, तो ये एक कारण बन जाता है मुझे गाली देने का? बताइए। सबसे बड़ा कारण वो था कि अमित तिवारी के यहाँ ये मुसलमान बन के गया। तो इसलिए गाली दो मेरे देंगे? को आप। नहीं तो इसलिए गाली देंगे? ऐसा आप कम से कम ऐसा नहीं, बोलोगे इसलिए तो गाली देंगे? अरे अगर किसी ने कहा, अगर अभी मैंने अगर ऐसा कह ही दिया तो इसके लिए आप गाली दिलवाएंगे? ये बताइए ना। स्पष्टीकरण तो मांगिए, और स्पष्टीकरण नहीं दोगे फिर क्या करेंगे? कुछ तो थोड़ा उकसाना स्पष्टीकरण पड़ेगा नहीं हमको। देंगे? अच्छा, स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो आप गाली दे के बात करिएगा? ये स्वीकार कर लिया, आप मेरे को इन्होंने नहीं स्वीकार बोलोगे कर लिया तो कुशवाहा जी की हम क्या करेंगे। ये स्वीकार कर रहे हैं कि गाली देंगे। आप क्या बात करें इस व्यक्ति से? आप मेरे को नीच बोलोगे तो वो क्या बोलेंगे आपको बताना? किसने नीच कहा है अच्छा। इनको? नहीं 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 मेरे को- नहीं, इनको मेरे नीच को बोलना। बोला- अच्छा एक मिनट, आपको नीच बोल रहा है या व्यक्ति कोई आप पर आरोप लगा रहा है, अगर वाद विवाद चल रहा है, किसी भी तरह का कोई बातचीत हो रहा है, तो आप ये जरूर हमसे कह सकते थे कि भाई हमने ये बात वहां बोली हुई है कि मुझे आप ही उस स्ट्रीम को जाके आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने ये बात बोला था कि आप ही के जैसे एक भाई जो हैं वो क्या नाम है ह्यूमन विद साइंस पर भी जाते हैं। आपने कहा कि मैं नहीं जाता, हमने कहा हो सकता है आपके जैसे ही हो या आप ही हो। तो आपने कहा कि क्या उनका नाम भी सुभाष चौहान था? हमने कहा मैं नाम नहीं देखा है, लेकिन आपकी पिक के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि एक ही वो जो व्यक्ति वहां गए थे। उसके बाद से वो बात तो वही रह गई, ठीक है। ये उसके दूसरे बाद समय की बात है, ये दूसरे समय की बात है, अमित तिवारी वाली बात नहीं है। किसी समय की बात है, चलिए किसी भी समय की बात है। चलिए मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर मैं ये दो बातें आपको बोला कि भाई आप, मैं बता देता हूँ, अगर मैंने ये दो बातें भूली हैं कि आप मुसलमान बन के किसी चैनल पे गए थे या नहीं गए थे, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने ये बोला है आपको इंटेंशनली, तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोल देता हूँ। अब आपने जो गाली दिलवाई है उसके लिए सॉरी माफी मांगेंगे? हाँ, अगर मेरी टीम ने बेमतलब आपको गाली दी है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। हम गाली देने के लिए नहीं है समाज में। बेमतलब ही दी है, हाँ, बेमतलब ही दी गाली है। तो बेमतलब ही दी है ना। देखिए नहीं, कैसे जोड़ बेमतलब रहे हैं ही दी है। बेमतलब। नहीं देखो, कह रहा है बंदा मैं कि वही कह रहा बेमतलब, हूँ। यानी कि ये मतलब की गाली देगा, ये गाली दिलवाएगा, यानी बिल्कुल, कि अब तो तर्क से चलेगा। नहीं जीत पाएंगे, बातों से नहीं जीत पाएंगे, तो गालियां देना ही इनका प्रमुख आधार बन जाता है। और वो भी पता है किससे गाली दिलवा रहे हैं? हम दलित भाइयों से गाली दिलवा रहे हैं, ओबीसी को, क्योंकि ओबीसी रिबटल नहीं कर सकता, रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये माँ बहन की गाली देंगे तो भाई कोई उनको तो माँ बहन की गाली देगा नहीं। तो इस व्यक्ति का नेचर देखिए, इस व्यक्ति ने कितना आसान टूल पकड़ा है कि ये सारे चैनलों पर जा जाके घूम घूम कर डिबेट करेगा, अपनी बात मनवाएगा, और जो इस व्यक्ति के बात से सहमत नहीं होगा उसके पीछे ये ऐसे लोगों को लगा देगा कि जो रिप्लाई भी ना करे। क्या दिमाग लगाया इस आदमी ने? देखिए शकल से बस भोला दिख रहा है ये व्यक्ति, लेकिन दिमाग क्या लगाया इस व्यक्ति ने कि हमारी बात जो नहीं मानेगा उसको हम गालियां दिलवाएंगे। कुशवाहा जी, दो लाइन रखनी है मुझे। देखिए चौहान जी,
दो कंडीशंस है, या तो आपको पता नहीं कि उन्होंने गाली दी है, ठीक है। अरे यार कह रहा पता है, बार बार यही बोल रहे हो नहीं पता नहीं पता है, पता क्यों? जब एक्सेप्ट किया पता है तब क्या बोल रहे हो? इसी व्यक्ति ने टाइप करवाया है गाली भाई, मैं कह रहा हूँ इसी व्यक्ति ने टाइप करवा के भिजवाया ये गाली। मैं तो कह रहा हूँ कि ये उसी व्यक्ति की आईडी भी हो सकती है, यही व्यक्ति गालियां दे रहा होगा। ये दो कोई गारंटी है कि भाई हम कह रहे हैं कि दो मेल आते हैं, तो सही, एक तो साइंस अली के जीजा के नाम से लिखता है, ये हर और एक राकेश कुमार के नाम से लिखता है, एक अमन के नाम से लिखता है, नाम बदल बदल के ये गालियां दिलवाता है व्यक्ति। तो क्या गारंटी है कि ये यही व्यक्ति ना हो? अभी मैं 3 घंटे से घर से बाहर हूँ, हॉस्पिटल में आया हूँ, क्योंकि इसी व्यक्ति जो लोग मुझे गालियां देते हैं, मैंने उन लोगों से बोला अब मत आना, ये गलती मत पालना कि आपको फिर दोबारा जोड़ा जाएगा। भाई गालीबाज नहीं जोड़े जाएंगे यहाँ पर, नहीं जोड़ो, इधर नहीं आना। अच्छा, हॉस्पिटल में कुत्ते को लेके जाता है क्या? अब मत जाना, जानवरों के अस्पताल में हो क्या? नहीं यार जाने दो, कहीं भी हो, ये डॉक्टर ही हैं, प्रोफेशन से डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन अब मत आना यहाँ। अच्छा डॉक्टर है ये। नहीं मत हंसने कोई बात नहीं, हमें इनके प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ भी करें ठीक है, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि अगर इनकी बात से कोई सहमत नहीं है, ठीक है, इनकी बात से कोई एग्री नहीं है, तो ये गाली दिलवा देंगे। माँ बहन को ये व्यक्ति गाली दिलवा रहा है और कह रहा है कि आपने ये बोला इसलिए मैं गाली दिलवाऊंगा, मेरा गाली दिलवाना जायज है। और गाली भी किन आईडी से दिलवा रहा है? इस व्यक्ति ने 9 घंटे का चर्चा किया, 9 घंटे पूरा हम लोगों ने समय दिया इस व्यक्ति को, हर बिंदु पर बात की, जितना हम लोगों को समझ में आया, जितना हम बात कर सकते थे। इस व्यक्ति के पास उस दिन डिबेट में एक बात का प्रमाण नहीं था, सिंगल एक कागज का टुकड़ा ये व्यक्ति नहीं दिखा पाया था उस दिन की स्ट्रीम में। डिबेट करने आए थे, उस डिबेट में ये एक कागज का टुकड़ा भी अपनी तरफ से प्रस्तुत नहीं कर पाया अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। 9.5 घंटे की स्ट्रीम में यह व्यक्ति 5 मिनट भी एक कागज का टुकड़ा अपनी बात को पुष्ट करने के लिए नहीं दिखा पाया, और कह रहा है कि आपने उस दिन हमें ये बोला वो बोला। अच्छा। डिबेट प्रमाण के आधार पे की जाती है ना, सबूतों के आधार पे की जाती है ना, गलबजुगल पे की जाती है। कह रहा था ये व्यक्ति, बताए कार्तिक जी, ये व्यक्ति कह रहा था कि वेदों में जो संस्कृत लिखी वो संस्कृत ही गलत है। ऐसा महाज्ञानी देखा है कहीं? अच्छा वो तो है, याद है ये, वो तो ये पूर्वजों को चुंबक पकड़ा रहे थे, ये वही है ना, ये नहीं पता है मुझे। हाँ ये चुंबक वाले सर जी हैं। नहीं 9 घंटे में तीता है नहीं 9 घंटे में इनको आतीत का मतलब नहीं पता चला। अच्छा। वो क्या कर सकते हैं? आसीत के मतलब इस व्यक्ति को नहीं समझ में आया, व्याकरण से बाहर चला गया, कह रहा है कि आसीत का प्रयोग और कहीं दिखा दीजिए। हम कह रहे हैं जब ये संस्कृत है तो संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से किसी भी शब्द का भावार्थ लिया जाएगा। भाई अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई कमेंट्री करता है आसीत का प्रयोग, तो वो कुरान में दिखा दे, बात की बात है। कमाल। ये गाली देने वाला जो इनका जो थ्योरी है, इनकी जो बातचीत है, ये काफी निकृष्ट है। इनको गाली नहीं दिलवानी चाहिए थी, लेकिन ये अपने लोगों से गालियां दिलवा रहे हैं। और पता है टूल बनाया इस व्यक्ति ने, बहुत आसान टूल। ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये इनके जो दो, पता नहीं इनके टीम के लोग हैं या कौन है, ये अपने टीम का लोग बोल ही रहे थे कि भाई मेरे टीम का बंदा है। तो अब इनके टीम के बंदों की है कि ये संस्कृत पर, वेदों पर, पुरुष सूक्त पर, रामायण महाभारत पे डिबेट करेंगे। जब ये डिबेट करेंगे और डिबेट में अगर कोई बात ये सिद्ध नहीं कर सकते या कोई बात इनकी सिद्ध नहीं हो पाती है, तो अब फिर ये गाली देंगे। यहाँ जो मुझे गाली दी गई है वो इसलिए थोड़ी दी गई है, हमने पढ़ के सुनाया भी। ये गाली सिर्फ इसलिए दी गई है कि क्या नाम है कि ये गाली देने का कारण क्या बता रहा है कि तुम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। क्या कह रहा है कि शुद्र रह जाने में क्या दिक्कत थी तुम्हें, यानी कि लिखता है कि सुभाष सर ने बताया था ना कि जन्मता जाए थे शूद्र, सबका जन्म, सुनो ना, अब लिखते हैं इनका चीसी से लिखता है कि सबका जन्म शूद्र रूप में होता है, तो वो शूद्र रहे इतना जानने में क्या दिक्कत थी? यार क्यों रोते रहते हो यार, और क्या बस करो यार। रहा था? अरे यार क्यों रोते रहते हो यार भाई, बस करो यार, सीखने के लिए आता है बंदा यहाँ पे, क्यों रो रहे हो यार? अब शांत रहो, ओए रोटा आदमी है। बोल रहा है? ओए कौन बोल रहा है? गधेड़ा,
अच्छा ये मयूर गायकवाड़, है नहीं मयूर ऐसे। गायकवाड़, नहीं, ये बोल कौन रहे थे? मयूर गायकवाड़, ये जो बैठे यहाँ पे ब्राह्मण दूत लेके। जी जी। अच्छा, मयूर। मयूर क्यों गायकवाड़। ओहो, क्या बात। दिखाओ यार अपने ब्राह्मण। मयूर भाई, मयूर भाई, थोड़ा सिखाओ हिसाब जरा से। ब्राह्मण धर्म क्या कहाँ से पैदा होते हैं, हम सुनो साइंटिफिक बातें सुनो करते सुनो 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 सुनो, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बात होती है, ठीक है ना? अभी हम दिखाने लगेंगे ना कि तुम कहाँ कहाँ से पैदा होते हो, तो तुम बुरा मान अरे जाओ। तुम्हारा दिखाओ यार, हमारा क्यों सुनते हो? क्यों, तुम्हारा जन्म नहीं, तुम पैदा नहीं हुए हो क्या? तुम किस में से निकले हो? तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई है क्या? मतलब हमारी पैदाइश देखोगे और तुम अपनी पैदाइश के बारे में हम कुछ तो नहीं माँ के जानोगे। अबे पेट तू से हवा पैदा फूकने हुए से हैं, पैदा हम हुआ है मानते क्या? हैं, ठीक है ना? अरे पिछवाड़े कहाँ से माँ के पैदा पेट हुए से हो। पैदा हुआ है? सिखाओ जरा। युगांधर अरे ऐसा नहीं, अरे सुनो, नहीं, सुनो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। धर्म कहाँ माँ वर्म के पेट से पैदा हुआ है? भाषा की मर्यादा बनाए रखे, भाषा की मर्यादा